क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी खाने की पसंद और नापसंद हमारी सेहत के सबसे गहरे राज खोल सकती हैं? इस अनोखे विश्लेषण में हम एक डिटेक्टिव की तरह इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। डॉक्टर विक्रांत और डॉक्टर पूनम मिश्रा के बताए गए तथ्यों के आधार पर आइए फूड और मूड के जबरदस्त कनेक्शन को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, क्या सिर्फ नमक खाने की तीव्र इच्छा या दूध से अचानक होने वाली नफरत किसी के शरीर के लिए बिल्कुल सही दवा का पता बता सकती है? होम्योपैथी का सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प रहस्य यही है। यहाँ स्वाद या मेन्यू पर पसंद की जाने वाली कोई चीज़ मामूली नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी चाबी बन जाती है जिसमें बहुत ही अहम डायग्नोस्टिक क्लूज छुपे होते हैं। ये पूरी चिकित्सा प्रणाली के लिए एक बड़ा संकेत होता है। अब इस मेडिकल थियरी की गहराई में उतरने से पहले तरबूज यानी वाटरमेलन का ही उदाहरण ले लीजिए। गर्मियों का ये पसंदीदा फल एक परफेक्ट नेचुरल कूलेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 92% यानी 92% पानी होता है। ये छोटी सी डिटेल हमें याद दिलाती है कि हमारे शरीर की संरचना में हाइड्रेशन और नेचुरल डाइट का कितना बड़ा रोल होता है। लेकिन होम्योपैथी में बात सिर्फ बेसिक हाइड्रेशन पर आकर नहीं रुकती। इसका असली फोकस थोड़ा अलग जगह होता है। यहाँ सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है क्रेविंग्स को, यानी खाने की तीव्र इच्छा, और अवर्जन्स को, यानी खाने से होने वाली सख्त नफरत को। ये दोनों चीज़ें किसी भी इंसान के अनोखे फिजिकल मेकअप या शारीरिक संरचना को पूरी तरह से समझने और उसे माप करने की सबसे मुख्य चाबी हैं। इस कॉन्सेप्ट को मटेरिया मेडिका का एक बहुत ही मशहूर कथन बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो खाना एक इंसान को जिंदा और सेहतमंद रखता है, वही खाना किसी दूसरे इंसान का शरीर पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकता है या उसके लिए जहर जैसा बन सकता है। हर शरीर की अपनी एक अलग ही भाषा होती है और वो अपने अनुकूल और प्रतिकूल चीजों को तुरंत पहचान लेता है। तो चलिए सबसे पहले इस मेडिकल मिस्ट्री के पहले हिस्से को डिकोड करते हैं, यानी द इंटेंस डिजायर्स, जिसे हम खाने की तीव्र इच्छा कहते हैं। कभी कभी ये क्रेविंग्स इतनी हैरत अंगेज होती हैं कि वो सीधे एक खास दवा की तरफ इशारा करती हैं। जैसे आर्जेंटम निट्रिकम वहां काम आती है जहां मीठे के लिए पागलपन इस हद तक हो कि पेट खराब होने पर भी इंसान मीठा खाना नहीं छोड़ पाता। वही कैल्केरिया कार्बोनिका का संकेत अंडे खाने की लालसा या बच्चों में मिट्टी या चौक खाने की अजीब आदत से मिलता है। और नेट्रम मुरियाटिकम, ये दवा सीधे उन लोगों की तरफ इशारा करती है जिन्हें अपने खाने में ऊपर से कच्चा नमक छिड़क कर खाने की तीव्र आदत होती है। ये मिस्ट्री तब और भी गहरी हो जाती है जब हम नाइट्रिक एसिड को देखते हैं। इसका कनेक्शन अजीब और ना खाए जाने वाली चीजों से है, जैसे पेंसिल खाने की क्रेविंग। दूसरी तरफ फास्फोरस के बारे में तब सोचा जाता है जब किसी को बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने या आइसक्रीम खाने की तीव्र इच्छा हो। और पल्सेटिला, ये उस स्थिति में एक बहुत बड़ा इशारा है जहां रिच पेस्ट्रीज और मसालेदार खाना पसंद तो बहुत होता है, लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि शरीर उस खाने को पचा ही नहीं पाता। अब देखिए, किसी चीज को खाने की क्रेविंग होना एक बात है, लेकिन तब क्या होता है जब शरीर किसी खाने को पूरी तरह से रिजेक्ट ही कर देता है? ये सवाल हमें सिक्के को पलटने और इन डायग्नोस्टिक क्लूज के दूसरे पहलू की छानबीन करने पर मजबूर कर देता है। यहाँ नापसंदगी ही अपने आप में एक बहुत अहम संकेत बन जाती है। और यही है हमारा क्लू सेट नंबर 2, द स्ट्रॉन्ग अवर्जन्स, यानी भोजन से सख्त नफरत को समझना। अगर हम इसे थोड़ा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ स्ट्रिक्ट नापसंदगी ही सबसे बड़ा सिम्टम बन जाती है, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का राज खोलकर रख देती है। उदाहरण के लिए एंटीमोनियम क्रूडम तब मुख्य रूप से सामने आती है जब खट्टी चीज़ों या अचार से सख्त परहेज हो या उनसे शरीर की तकलीफ बढ़ जाती हो। वहीं अगर बटर या किसी भी फैटी खाने को देखने भर से नफरत होने लगे तो वो आर्सेनिकम एल्बम का एक एकदम पक्का इंडिकेटर होता है। और ग्राफाइट्स उस स्थिति को दर्शाता है जहां मीठी चीज़ों से ऐसी सख्त नफरत होती है कि उन्हें खाने या यहाँ तक कि देखने से भी जी मिचलाने लगता है। कुछ अवर्जन्स तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर तंबाकू की गंध मात्र से ही किसी को भारी परेशानी महसूस होने लगे तो ये इग्नेशिया के लिए एक शक्तिशाली संकेत है। लाइकोपोडियम वहां उपयोगी होती है जहां ठंडा खाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और सीपिया के मामले में तो दूध या यहाँ तक कि पकते हुए खाने की खुशबू से भी एक्सट्रीम डिस्गस्ट पैदा हो सकता है। असल में ये अवर्जन शरीर का अपना बचाव करने का एक बेहद अनोखा तरीका है। इन हैरत अंगेज तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद हमें कुछ अहम क्लिनिकल टेकअवेज ध्यान में रखने चाहिए। पहला, आमतौर पर छोटी लगने वाली ये खाने की आदतें डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स के साथ हमेशा शेयर करनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि यही बारीकियां और क्वर्क्स बिल्कुल सही इलाज का रास्ता तय करती हैं। और हाँ, इन चिकित्सकीय बातों के बीच एक और प्रैक्टिकल टिप याद रखिए। गर्मियों में धूप में निकलने से पहले बेल का शरबत पीना हीट स्ट्रोक या लू से बचने का एक लाजवाब और बेहतरीन तरीका है। इन अनोखी क्रेविंग्स और अवर्जन्स को समझने के बाद एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि हमारा शरीर लगातार हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। अब सोचिए, ऐसी और कितनी रोजमर्रा की आदतें होंगी जिनके जरिए इंसानी शरीर शांति से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे ठीक होने के लिए दरअसल क्या चाहिए। हर एक नया संकेत हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, जो निश्चित रूप से आगे एक गहरा विचार करने योग्य विषय है।